आइए जानते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ये सब 8 प्रकार हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और इसका उच्चारण दिया गया है इंग्लिश में। इन सभी के बारे में जानते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। कंजक्शन को हिंदी में संयोजक अव्यय कहते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में विषमयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। इन सभी की आगे जानेंगे। आइए जान लेते हैं नाउन की परिभाषा के बारे में। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या उसके संबंध, जाति, पशु, पक्षी, स्थान, देश, गुण, पदार्थ या वस्तु आदि के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, फ्रेंड, इंडिया, कंट्री, चेयर, वुड, क्लास, ब्यूटी इत्यादि। इसका डिफिनेशन दिया गया है नाउन की। आइए 2 नंबर पर जान लेते हैं प्रोनाउन की परिभाषा के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो किसी नाउन के बदले में आए उन्हें प्रोनाउन सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आई, यू, शी, इट, इच, हु, विच इत्यादि। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन दिया गया है प्रोनाउन की पूरा। आइए एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे या पीछे आकर उसकी किसी भी प्रकार से विशेषता बताए एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। जैसे स्वीट, बिग, गुड, सम, दीज, व्हाट, न्यू इत्यादि। आइए जानते हैं और इसके आगे वर्ब की परिभाषा के बारे में जानते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। जिन शब्द या शब्दों द्वारा किसी कार्य के होने का पता चले उन शब्द या शब्दों को वर्ब क्रिया कहते हैं। जैसे गो, कम, सी, जंप, इज, आर, हैज, हैव इत्यादि। इसका इंग्लिश में पूरा डिफिनेशन दिया गया है। आइए 5वें नंबर पर जान लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी एडजेक्टिव या वर्ब या स्वयं एडवर्ब की विशेषता बतावे उसे एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वेरी, स्लोली, क्विकली, नीटली, ब्यूटीफुली इत्यादि। इसका डिफिनेशन ये वाले दिया गया है इंग्लिश में। आइए 6ठे पर जान लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंधवाचक कहते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त वह शब्द जो उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से संबंध बताता है। जैसे इन, ऑन, अंदर, एबव, अप, डाउन, बिटवीन, अमंग इत्यादि। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। 7वें नंबर पर जान से कंजक्शन की परिभाषा के बारे में। कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़े उन्हें कंजक्शन समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे एंड, बट, आइदर, नाइदर, दैट और इत्यादि। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन दिया गया है ये वाला इंग्लिश में। आइए जानते हैं
इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन को हिंदी में विषम आदि बोधक कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा आकस्मिक हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि व्यक्त होते हैं उन्हें इंटरजेक्शन विषम आदि बोधक कहते हैं। जैसे हेलो, हुर्रे, हा, आल्सो, वेरबो इत्यादि। इंटरजेक्शन को डिफिनेशन दिया गया है। नोट करने की बात यह है, आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच को फ्रॉम क्लासेस कहा जाता है।